Hello everyone, welcome to a class of bookkeeping and accountancy reconstitution of partnership, जिसके अंदर टॉपिक चल रहा है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर। आज करेंगे इलस्ट्रेशन 12। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है जिसके अंदर पूरा क्लास 12 का बुककीपिंग का चैप्टर कवर अप है। पूरा वीडियो ऑर्डर में देखें। तो चलते हैं इलस्ट्रेशन 12 की तरफ। इलस्ट्रेशन 12 में है प्रवीण एंड दीपक वे पार्टनर द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। द बैलेंस शीट 31 मार्च 19। कैपिटल है, लाइबिलिटीज है, रिजर्व फंड भी है, स्टॉक डेटर ओल्ड आरडीडी है, कैश वर्किंग नोट में जाएगा। दे एडमिटेड संदीप एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आ गया हमारे पास 3:3। इससे कोई लेना देना नहीं जब तक कि न्यू कैपिटल वर्ड नहीं आवे। आपको न्यू कैपिटल निकालने के लिए कहा नहीं जाएगा, इसका यूज नहीं है। संदीप ब्रिंग 96,000 एज ए कैपिटल, पहली एंट्री हमारी आई है। फिर संदीप का गुडविल भी आ रहा है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेटली। संदीप गुडविल ला रहा है, अच्छी बात है, मगर प्राइवेटली दे रहा है पार्टनर को। तो प्राइवेटली के लिए कंपनी में कोई जगह नहीं है, इसको कैंसिल करना होता है। आपका न्यू आरडीडी है, अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर है, तो यहाँ कंप्यूटर नहीं है तो आप रिकॉर्ड करेंगे। पेटेंट आर यूजलेस, यानी पूरा का पूरा माइनस करना है। बनाना क्या है, लेक्चर बनाने हैं, रीवैल्यूएशन है, कैपिटल अकाउंट है, न्यू बैलेंस शीट है। तो सबसे पहले टिक मार्क कर लेते हैं। कैपिटल प्रवीण दीपक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, वहाँ पे क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लाइबिलिटी म्हणजे क्रेडिट, एसेट म्हणजे डेबिट, ये समझे। रिजर्व फंड भी पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, ओल्ड रेशियो में बटेगा, ओल्ड पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, तीनों हमारी लाइबिलिटी है। स्टॉक एसेट है। डेटर का ये फॉर्म में, अगर आरडीडी फॉर्म में देता है तो ये डेटर इनर कॉलम का एसेट्स है। आरडीडी को हमेशा क्वेश्चन मार्क रखे, रिवैल्यूएशन में कहीं भी जाता है, डेबिट में भी जाता है और क्रेडिट में जाता है, बिकॉज आपके पास न्यू आरडीडी दिया हुआ है। तो वी हैव टू कंपेयर, कभी डेबिट में कभी क्रेडिट में, वो भी समझाता हूं मैं। तो इस केस में आउटर कॉलम को कंसीडर करने का नहीं। बिल रिसीवेबल एसेट, पेटेंट एसेट, मशीनरी एसेट, कैश के लिए वर्किंग नोट बनेगा, अकाउंट में जाएगा। देन पहला एडजस्टमेंट था न्यू कैपिटल का, पैसा आ रहा है कैश टू संदीप कैपिटल 96,000। गुडविल प्राइवेटली दे रहा है तो इसकी एंट्री पास करने का नहीं। न्यू आरडीडी आपको बोल रहा है कि इज टू बी रिड्यूस बाय 4,000, तो 4,000 न्यू आरडीडी नहीं है। पुरानी आरडीडी से नई आरडीडी को 4,000 कम करो, यानी 6,000 आया। तो हमें न्यू आरडीडी डेटर से 6,000 माइनस करना है। फिर उसके बाद ओल्ड आरडीडी और न्यू आरडीडी जो 6,000 आया है उसको कंपेयर करेंगे। पुराना नुकसान 10,000 का, नया नुकसान आया 6,000 का। तो अब जो डिफरेंस है वो 4,000 का, डिफरेंस 4,000 का, उसको समझना। अब नुकसान पिछले से कंपेयर करेंगे तो नुकसान कम हो रहा है, नुकसान कम हो रहा है यानी हमारे लिए इनडायरेक्टली फायदा है। तो जो डिफरेंस 4,000 है उसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। तो ये कंपेयर करना होता है, नुकसान बढ़ रहा है या कम हो रहा है। नुकसान कम हो रहा है तो इनकम, नुकसान बढ़ रहा है तो एक्सपेंस, डेबिट और क्रेडिट। तो इसलिए क्वेश्चन मार्क में रहता है ये। तो डेटर को फिलहाल टिक मार्क कर लेते हैं। फिर कंप्यूटर है तो बैलेंस शीट एसेट साइड और रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। पेटेंट को पूरा का पूरा गायब कर दो, तो इसको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे नहीं क्योंकि यूजलेस है, हटा दो पूरा, यानी 2,000 का 2,000 रिटर्न ऑफ हो जाएगा। हाँ, इसका एक ही इफेक्ट पास करेंगे अपन कहाँ पे, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। बैलेंस शीट में लिखोगे पेटेंट, फिर इनर कॉलम में, फिर माइनस रिटर्न ऑफ 2,000 इनर कॉलम में, बाहर डैश आ जाएगा। तो बैलेंस शीट में हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली आप इसको रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखेंगे। मशीनरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जाने दो। तो होप सो क्वेश्चन क्लियर हो रहेगा। गुडविल का ये वर्ड याद रखना, प्राइवेटली आ गया तो इसका कोई इफेक्ट पास करने की जरूरत नहीं है। अगर प्राइवेटली वर्ड नहीं होता तो गुडविल ब्रॉट इन कैश था, तो कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, ये जेनेटी बनाते हैं हम लोग। मगर प्राइवेटली वर्ड आ गया तो इसके लिए एंट्री पास करने का नहीं। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ।
तो सबसे पहले बैलेंस शीट उतारेंगे। देखो पार्टनर्स कैपिटल में ये 4 चीज़ें होती हैं, लिखे यहाँ पे। गुडविल नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा है, मगर आप लिख के रखें। ओल्ड कैपिटल, रिजर्व फंड और न्यू कैपिटल का कैश बैंक। गुडविल होता तो गुडविल भी लिखते हैं। और ये डैश को हमेशा याद रखना, इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने कहाँ कहाँ डैश मारना है, यानी यहाँ पे अमाउंट लिखने का नहीं। तो पहला कैपिटल है बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रवीण दीपक 1,20,000 और 40, ठीक है। रिजर्व फंड देखो यहाँ पे डैश मारा है, यानी 2 ही पार्टनर्स को बांटेंगे, 3:1 में बांटना, यानी 32,000 डिवाइड बाय 4 करोगे तो 8,000 आएगा। 8,000 इंटू 1, 8,000 इंटू 3। सैलरी, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लाइबिलिटी है, टिक मार्क नहीं है तो सबको हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। स्टॉक पे टिक मार्क नहीं है, आउटर कॉलम। डेटर पे टिक मार्क है 1,00,000, इनर कॉलम, ठीक है। बाहर वाला नहीं लिखने का, आरडीटी को बाद में करेंगे। बिल रिसीवेबल टिक मार्क नहीं है, बाहर लिखते हैं। पेटेंट को तो हमको डायरेक्टली लिखना है, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, ठीक है। लिखना होता तो यहाँ पेटेंट लिखते 2,000 इनर कॉलम, लेस रिटर्न ऑफ 2,000 इनर कॉलम, माइनस करके बाहर लिखे तो कितना यहाँ नील आ गया। और ये 2,000 का सेकेंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। फिर मशीनरी है, मशीनरी लिख लेते हैं। कैश अकाउंट में चले जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर अब एडजस्टमेंट शुरू करते हैं बच्चों। पहला एडजस्टमेंट था न्यू कैपिटल का, कैश अकाउंट डेबिट टू संदीप कैपिटल। कैश में डेबिट साइड और संदीप में क्रेडिट साइड। दो 2 डैश है यहाँ पे, यानी यहाँ पे ही अमाउंट लिखना है, इसको समझे। फिर न्यू आरडीडी 6,000 है, 4,000 नहीं है। फिर से पढ़ रहा हूँ मैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रिड्यूस बाय 4,000। तो जो पुराना है उससे हमें 4,000 कम करना है। तो क्या आ गया आपका न्यू आरडीडी 6,000। तो यहाँ जब लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 6,000, बाहर गया 94। अब वापिस से ओल्ड आरडी 10,000, न्यू आरडी 6,000। तो नुकसान, नया वाला नुकसान कम है, 4,000 से कम है। नुकसान कम है तो उसको हम इनडायरेक्टली इनकम ही कहते हैं। तो 10 में 6 गया तो कितना आया 4। डिफरेंस बताना आपको, ये वापस से बोला डिफरेंस। ओल्ड आरडी और न्यू आरडी आ गया तो डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपका कंप्यूटर 4,800 का। तो उसने लिखना ही भूल गया, हम लिख लेते हैं, एसेट्स में लिख लेते हैं। एसेट्स बढ़ रहा है, इनकम है, यहाँ लिख लेते हैं। फिर कंप्यूटर के बाद था पेटेंट, पूरा यूजलेस हो गया, यानी यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली यहाँ लिखेंगे हम लोग। एसेट से यूजलेस हो गया यानी 0, अपना नुकसान है। तो सारी एंट्रियां हो गई अभी बच्चों। तो फाइनली क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन से शुरू करते हैं। 8,800 क्रेडिट का टोटल बढ़ा, दोनों साइड लिखें। 2,000 से माइनस करें तो 6,800 का प्रॉफिट आया, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। इसको 3:1 से बाइफिकेट करें तो 4 से पहले डिवाइड करें तो आपका आंसर आता है 1,700। 1,700 इंटू 1, 1,700 इंटू 3। डेबिट है तो यहां शिफ्ट करेंगे क्रेडिट साइड पार्टनर्स कैपिटल में। अब प्रवीण का कॉलम पहले बंद करेंगे। 144, 149, 100 बड़ा है, दोनों साइड लिखा। माइनस के लिए कुछ भी नहीं है तो आपका न्यू कैपिटल या बैलेंस कैरिड डाउन 1,49,100। नाउ सेम वे दीपक के लिए भी वैसे ही क्लोज करेंगे। 48, 49, 700। इसके लिए भी आंसर वही रहेगा क्योंकि डेबिट में कुछ भी नहीं है। संदीप का भी 96, इसका भी बैलेंस 96 आया है ना। डेबिट और क्रेडिट माइनस करते याद रखें, क्रेडिट 96 है, डेबिट 0 है, तो 96 माइनस 0 96 ही आया। अब ये कैपिटल यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं एज अ न्यू कैपिटल, प्लस करके बाहर लिखे 294,800। तो बच्चों पूरा कैपिटल आने के बाद अभी फाइनली बैलेंस शीट टैली करना है। उससे पहले वर्किंग नोट का बैलेंस को लेके आना है हमारा बैलेंस शीट में। तो कैश का आपका डेबिट ही बड़ा है 1,04,000, दोनों साइड लिखते हैं। अब यहाँ पे भी देखो क्रेडिट 0 है तो 1,04,000 माइनस 0, 1,04,000 ही बैलेंस आया। और 1,04,000 एज अ कैश यहाँ पे एसेट में आ जाएगा। ब्रैकेट में लिखे वर्किंग नोट है हमारा ये। और इसके बाद अब सारी एंट्रियाँ आ गई हैं तो एसेट्स और लाइबिलिटी का हमारा टैली फिगर आता है 3,62,800।
तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 12 भी मुकम्मल किया बच्चों। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड था गुडविल, याद रखें, प्राइवेटली पेड बोला था। तो जब भी प्राइवेटली करके कोई भी क्वेश्चन आएगा इसका इफेक्ट आप पास नहीं कर सकते अकाउंटेंसी के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।